बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या का मामला दिल्ली तक पहुंच गया। दोनों देशों के राजनयिकों के मध्य तनाव बढ़ गया और ऐसा कहा जा रहा है कि यह तनाव दोनों देशों के जो मजबूत रिश्ते थे उसकी कमजोरी का संकेत है। दोनों देशों के बीच एक ऐसी स्थिति थी जब दोनों देश अपने रिश्तों में स्वर्णिम अध्याय की ओर आगे बढ़ रहे थे। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी और इसे लेकर चूंकि हालिया तनाव काफी संकट का विषय है, ऐसे में भारत ने कुछ नई रणनीतियों की बात कही है। ये नई रणनीतियां क्या है, भारत किस पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहा है, आज के सेशन में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं हमारी खबर को। ध्यान रखिएगा, खबर संबंधित है दोनों देशों के बीच जो राजनयिकों में तनाव उत्पन्न हुआ है उसे लेकर। और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, दृष्टि लेकर आया है एक बहुत ही बढ़िया कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको जीएस का संपूर्ण जनरल स्टडीज का फाउंडेशन कवर कराया जाएगा और इसके साथ ही आपको मिलेंगे 2 वर्षों तक करंट अफेयर की क्लासेस, वो भी मात्र 24,999 रुपए में। इतनी फीस के अंदर ही आपको प्रिंटेड मटेरियल है वो भी मिलेंगे। आप चूंकि लाइव क्लास होगी तो चैट के माध्यम से अपने डाउट भी सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा दृष्टि की मैगजीन भी मिलेगी। इसमें सबसे खास बात है इसकी मोड, यानी ये जो कोर्स आपको मिलेगा ये 3 मोड में मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। तो इन तीनों के बैच कब शुरू हो रहे हैं ये हम जान लेते हैं क्योंकि ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, हिंदी मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे, ठीक है। इंग्लिश का 6 जनवरी दोपहर 3 बजे और इंग्लिश मीडियम का या इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 7 जनवरी शाम 6 बजे। तो चूंकि समय बहुत कम है, बैच की शुरुआत होने ही वाली है और आपके पास भी समय कम होगा क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के लिए ठीक से तैयारी करनी होगी। तो कॉल करिए 8750187501 पर या डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप में भी इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी होगी, या आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हमारी टीम भी आपको इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दे देगी। इसके अलावा अगर आप ये कोर्स लेते हैं और इसके साथ ही अगर आप दृष्टि की कभी भी किसी भी ब्रांच में जाकर ऑफलाइन क्लास करते हैं तो ऑफलाइन क्लास के बैच की जो फीस है उसमें ये फीस एडजस्ट कर दी जाएगी, यानी ये कोर्स आपको मिलेगा बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कॉल करें 8750187501 पर और अपने सपने को साकार करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। खबर का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है जो भारत और बांग्लादेश के बीच हालिया तनाव देखने को मिले हैं और इसकी पृष्ठभूमि बनती है 2024 में जब शेख हसीना की सरकार गिरती है जेएनजी आंदोलन के बाद। उसके बाद वहां एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। यह अंतरिम सरकार मानी जा रही है कि पाकिस्तान और चीन प्रो है, यानी इन दोनों देशों के प्रति इनका झुकाव ज्यादा देखने को मिला है। भारत और बांग्लादेश दोनों के अगर हम स्वर्णिम समय की बात करें 2014 से 2024 वो वर्ष हैं जिनमें दोनों देशों के बीच संबंध बहुत बेहतर रहे हैं, संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, दोनों देशों में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रही है। इसके प्रमुख कारण थे भूमि सीमा विवाद का निपटान और समुद्री सीमा विवाद का समाधान। 2015 में भूमि सीमा विवाद हट गया, ध्यान रखिएगा 2015 में भूमि सीमा विवाद हट गया और 2014 में समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ जो भी विवाद था वो भी समाप्त हो गया। इसके बाद चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए दोनों देशों ने साझा जरूरतों को ध्यान में रखा। शेख हसीना की भारत अनुकूल राजनीतिक जो विरासत है इसे भी आप एक प्रमुख मुद्दे के रूप में देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बढ़िया थे। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पड़ोसी पहले की नीति भी दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने में एक बेहतरीन आप कह सकते हैं रोल अदा कर रही थी। रेल, सड़क, बंदरगाह, नदी, ये सभी संपर्क, ये सभी कनेक्टिविटी बेहतर थी। और भारत और दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप इस मैप में देखिए, ये है भारत और ये है बांग्लादेश, ठीक है। भारत अपनी नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से से केवल इस हिस्से चिकन नेक, जिसे क्या कहते हैं चिकन नेक, कुल मिलाके से कहा जाता है मुर्गी का सर, चिकन नेक से ही कनेक्टेड है। लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा है ये रास्ता। जबकि बांग्लादेश इस हिस्से में आ जाता है तो भारत के शेष हिस्से से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बांग्लादेश एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा था। अब समस्या ये है क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ और इन दोनों देशों के बीच ये भी देखने को मिला कि बांग्लादेश, चीन और जो पाकिस्तान है
उससे संबंधित प्रो गतिविधि में ज्यादा एक्टिव है। तो भारत को कनेक्टिविटी की बेहतर विकल्प ढूंढने की जरूरत है और इसे ही लेकर भारत ने नई रणनीति तैयार की है। भारत बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की सीमा है। ये अपने आप में जो सीमा आप देख रहे हैं, ये 4000 लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा है। ऐसे में इतनी बड़ी सीमा साझा करता है कोई देश, तो ज्यादा जरूरी क्या है कि उसके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहें। चिकन ने जिसके बारे में हमने बात की, 22 किलोमीटर ये चौड़ा हिस्सा है। अगर बांग्लादेश है तो फिर शेष हिस्से से कनेक्टिविटी आसान हो जाती है। अगर बांग्लादेश नहीं है तो भारत नॉर्थ ईस्ट, यानी अगर हम बात करें कि हमें वेस्ट बंगाल में करना है व्यापार, तो क्या होता था अब तक, हम अगरतला से बांग्लादेश के थ्रू व्यापार कर लेते थे। नहीं तो अगर बांग्लादेश से हमारी कनेक्टिविटी नहीं है तो अगरतला से वेस्ट बंगाल या कोलकाता तक आने में एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लगभग 1650 किलोमीटर की, और बांग्लादेश के होने से लगभग 350 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गई। इसलिए बांग्लादेश का रणनीतिक महत्व ज्यादा है। जो हम बे ऑफ बंगाल से व्यापार करते हैं, इस लिहाज से व्यापार सस्ता, तेज और सुरक्षित हो जाता था जब हम बांग्लादेश के माध्यम से ऐसे व्यापार को ध्यान में रखते थे। और अभी भी ये व्यापार चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। जरूरत है भारत को एक नई रणनीति बनाने के लिए। भारत और बांग्लादेश की प्रमुख परियोजनाओं की हम बात करें तो दोनों देशों के बीच आज भी परियोजनाएं जारी हैं। कौन कौन सी है, हम थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। रेल से जैसे हम बात करें 2024 तक ये परियोजनाएं थी। रेल के जरिए मैत्री एक्सप्रेस चलती थी, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, जो अखौरा अगरतला रेल लिंक 2023 में ट्रायल पर शुरू की गई थी, लेकिन ये ध्यान रखिए 2024 के बाद इसे बंद कर दिया गया। जैसे ही दोनों देशों में राजनीति, देखिए जब जेएनजी आंदोलन हुआ 2024 में और शेख हसीना भागकर भारत की तरफ आई, उसके बाद ये कनेक्टिविटी ब्लॉक कर दी गई। सड़क की बात करें तो मैत्री सेतु फेनी नदी पर चलाया गया था, सितंबर 2024 में चालू होना था, लेकिन ये अभी रुका हुआ है। जलमार्ग की बात करें तो PIWTT समझौता, देखिए जलमार्ग से संबंधित, बंदरगाहों से संबंधित ये समझौता था जो 1972 में लाया गया था। इसके नवीकरण की बात की गई थी 2025 में, ठीक है, जो असम कोलकाता बांग्लादेश नदी मार्ग से माल ढुलाई के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते के रूप में से जाना जाता है। इसके अलावा गंगा नदी के जल समझौते को लेकर भी पॉलिसी बनाई गई थी और 2026 में इस पॉलिसी को रिव्यू करना था। यह भी एक संबंधित मामला है जो बांग्लादेश और भारत से जुड़ा हुआ है। बंदरगाह की बात करें तो चटगांव और मोंगला ये दोनों पोर्ट है और भारत मोंगला पोर्ट में निवेश भी कर रहा था। जून 2024 में भारत को मोंगला टर्मिनल संचालन का अधिकार भी मिला हुआ है। तो देखते हैं से 2024 से अधिकार मिला हुआ है, देखते हैं कि दोनों देशों के बीच की कनेक्टिविटी कहां तक जाती है। हमने देखा कि क्या स्थिति है, हमने देखा परियोजनाओं के बारे में। 2024 के बाद क्या बदला ये भी हमने देखा। 2024 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ वो भी देखा हमने। अब हालिया खबर है 2025 की, मार्च 2025 की, जिसमें अंतरिम सरकार के आप कह सकते हैं जो मेन व्यक्ति है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने बीजिंग दौरे में ये बात कह दी कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है वह भूमि से घिरा हुआ है। अगर बांग्लादेश ना हो तो समुद्री पहुंच मुश्किल है, तो समुद्री पहुंच के लिए बांग्लादेश का होना जरूरी है। कहीं ना कहीं यह रणनीतिक रूप से असंवेदनशील मामला था। ये जो बात कही ये काफी असंवेदनशील मानी जा सकती थी। ऐसे में भारत ने अपनी नई रणनीति तैयार करने की बात कही है, जिसमें भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है, उसे ज्यादा सुरक्षित करने की बात भारत ने सोची और इसे लेकर कुछ पॉलिसीज भी बनाई गई हैं। ठीक है, 2024 के बाद भारत ने नए रास्ते की बात कही है, क्योंकि जो गतिविधियां 2024 में घटित हुई उन्हें भारत विरोधी, उनमें देखा गया कि बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ गई हैं। नई सरकार ने भारत से दूरी बना ली है। इसके अलावा हिंदू अल्पसंख्यकों पर वहां देखा जा रहा है उन्हें हटाया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन से संबंधित उनकी जो नजदीकियां हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं। सीमा व्यापार भी घट गया है और ऐसा देखने को मिला कि दोनों देशों के बीच ट्रेन कनेक्टिविटी भी बंद हो गई है, क्योंकि इन्हें रद्द कर दिया गया है। हमने देखा कि क्या प्रमुख कारण रहे हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, पड़ोसी पहले की रणनीति, इसके परिणाम क्या क्या थे कि हमारे पास रेल, सड़क, नदी, बंदरगाह संपर्क अच्छे थे, लेकिन 2024 के बाद ये सब कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। और देखिए इसका मेन रीजन है बांग्लादेश का इन दोनों देशों के बीच में स्थित होना। अब भारत की जरूरत है कि भारत क्या निकाले अगले मामले। तो भारत ने इसका विकल्प निकाला है क्या, म्यांमार। इसे भी हम पिछले मैप से ही समझते हैं। ठीक है, जैसे अब यहां पर है म्यांमार, ये आप देख रहे होंगे।
भारत ने ये रास्ता निकाला है कि नॉर्थ ईस्ट का जो भी व्यापार है अब वह म्यांमार के रास्ते बे ऑफ बंगाल में होगा। तो भारत ने म्यांमार में इन्वेस्टमेंट करने की पॉलिसी बनाई कि अब क्या करे भारत की म्यांमार में इन्वेस्ट करे, ठीक है, जिसमें शिलोंग सिलचर कॉरिडोर की बात कही। भारत ने किसकी बात कही? शिलोंग सिलचर कॉरिडोर। चलिए अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोनों स्थान कहां पर है, ठीक है। ये दोनों ये कॉरिडोर की जब हम बात की गई तो ये 166.8 किलोमीटर हाई स्पीड ग्रीन फील्ड कॉरिडोर है। ये क्या है? ये एक हाई स्पीड ग्रीन फील्ड कॉरिडोर है और जिसे बांग्लादेश को छोड़कर हम बे ऑफ बंगाल में व्यापार कर पाए इसके एक विकल्प के रूप में से देखा गया। तो नॉर्थ ईस्ट के म्यांमार के रास्ते से बंगाल की खाड़ी में इसे जोड़ा गया है ताकि वहां से व्यापार संभव हो जाए। यदि बात करें दूसरे मुख्य विकल्प के रूप में कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से म्यांमार में ही भारत ने इस जो आपने म्यांमार के पोर्ट का नाम सुना होगा सितले पोर्ट, है ना, सितले पोर्ट के माध्यम से भारत कनेक्टिविटी करेगा समुद्र से, समुद्री संपर्क स्थापित करेगा। तो ध्यान रखें, नाम लिख लीजिए, सितले पोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये क्या है? ये भारत के लिए समुद्री संपर्क स्थापित करने का एक विकल्प है, ठीक है। भारत की रणनीति बदल गई है। भारत अब जोखिम विविधपूर्ण नीति अपना रहा है, विविधीकरण की नीति अपना रहा है, यानी रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की नीति भारत अपना रहा है। ऐसे में भारत देखेगा कि जहां उनके पास रिस्क है, जहां पर उससे समस्याएं उत्पन्न होंगी, वो दूसरे क्षेत्रों में, अलग देशों में संभावनाएं खोजेगा। यानी भूगोल जरूरी है पर यह एकमात्र विकल्प नहीं होगा। भारत अब इस वाक्य को ज्यादा फॉलो करेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, चूंकि कनेक्टिविटी क्या हो रही है, एक राजनीतिक तनाव का शिकार हो रही है। ऐसे में कनेक्टिविटी के और विकल्प भारत ने खोजने की बात कही है। ये क्या है? ये हमने देख लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रेल संपर्क भारत बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया था? ऑप्शन ए राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी तेजस एक्सप्रेस, ऑप्शन सी मिताली एक्सप्रेस, ऑप्शन डी हमसफर एक्सप्रेस। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।